ओम शांति 21/3/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। एक है आत्मा, दूसरा है शरीर। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। यह आत्मा अपना परिचय खुद देती है कि मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। जैसे परमात्मा बाप अपना परिचय देते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ। सब कहते भी हैं परम पिता, परम आत्मा, गॉड फादर, हे भगवान। तो यह सब समझने की बातें हैं, अंधश्रद्धा की बातें नहीं हैं। मनुष्य जो ईश्वर के लिए बताते हैं वह सब झूठ है। एक ईश्वर ही सत्य है, वह सत्य बताते हैं, इसलिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। गॉड ने कुछ बताया होगा तभी तो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ऐसे तो नहीं कहा जाता। गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं। भारत ही सचखंड था। परमात्मा बाप ने ही सचखंड बनाया था। उस समय भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं था। ऋषि मुनि भी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। वे नेति नेति करते गए। बाप अपना परिचय खुद देते हैं और कोई दे नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करके गए हैं, उनके बारे में भी कोई नहीं जानता है। बाप ही आकर उनके बारे में बताते हैं कि नई दुनिया जो सबसे ऊंची थी, जो परमात्मा बाप ने बनाई थी, उसके वो मालिक थे। परमात्मा बाप जानते हैं ये सब बातें उनकी बुद्धि में बैठेगी। परमात्मा बाप जानते हैं ये सब बातें उन बच्चों की बुद्धि में बैठेगी जिन्होंने स्वर्ग की रजाई का वर्षा लिया होगा। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। यह महिमा लौकिक माता पिता की नहीं है, ना ही सतयुगी माता पिता की महिमा है। ये महिमा है पारलौकिक माता पिता की, क्योंकि पारलौकिक माता पिता से ही हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। मनुष्य को ये नहीं पता छोटेपन में लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, ना ही वो ये जानते हैं राधे कृष्ण द्वापर में नहीं सतयुग में हुए। माया रावण ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया है। ज्ञान में आने से पहले हम भी पत्थर बुद्धि थे। बाबा ने अब हमको पारस बुद्धि बनाया है। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप है। स्वर्ग में सोने के महल होंगे, यहाँ सोना तो क्या तांबा भी नहीं मिलता। गाया हुआ है किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, अर्थात जिन्होंने पैसे जमा कर रखे हैं उनके जमा रह जाएंगे या राजा खा जाएगा। जो सफल कर लेगा वही साथ जाएगा। 5000 साल पहले विनाश हुआ था। 5000 साल पहले विनाश हुआ था, अब फिर होना है। फिर देवी स्वराज्य स्थापन होना है। इस ईश्वरीय पढ़ाई से भारत स्वर्ग बनता है, इसलिए इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहना चाहिए। शिव बाबा हमारे माता पिता भी हैं, तो शिव बाबा हमारा बेटा भी है। शिव बाबा से हमें सब रिश्ते जोड़ने हैं, ताकि अंत में कोई भी रिश्ता हमें अपनी तरफ ना खींचे। गीता श्री कृष्ण ने नहीं, शिव बाबा ने सुनाई है। अगर हम अभी शिव बाबा को वारिस बनाएंगे तो शिव बाबा हमें 21 जन्मों के लिए वारिस बनाएंगे। अपने घर बार बच्चों को संभालना है, परंतु शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हुए। ये ऐसी कॉलेज कम हॉस्पिटल है जहाँ योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्ती और पढ़ाई से राजाई मिलती है। शिव बाबा तो दाता है, वह लेकर क्या करेंगे, लेकिन हमें अपने धन को ईश्वरीय अर्थ सेवा में लगाकर अपने लिए सफल करना है और श्रीमत पर जरूर चलना है। दुख हरता सुख करता सदगति दाता एक भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। और दुर्गति होती है रावण की मत पर चलने से। रावण की मत से हम एकदम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। देवता बनने के लिए और संग तोड़ एक परम पिता परमात्मा का संग करना है, सत्संग करना है, अर्थात गॉड इज ट्रुथ का संग करना है। जितना हम शिव बाबा की मत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, नहीं तो प्रजा में भी कम पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन दुनिया में अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य फिर समझेंगे यह बरोबर वही महाभारत का समय है, परंतु देरी से
आएंगे इसलिए उच्च पद नहीं पा सकेंगे। अभी हमारे कर्म विक्रम बन रहे हैं और सतयुग में कर्म अक्रम बनते हैं। तो अभी हमारे कर्म विक्रम ना बने और पुराने कर्म चुकतू हो जाएं, उसके लिए हमें योग में रहना है। कर्म बगैर तो कोई मनुष्य रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करते हुए शिव बाबा की याद में रहना है। पवित्र बने बगैर ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। परमात्मा बाप स्वर्गवासी बनाते हैं और माया नरकवासी बनाती है। इस खेल को समझकर मरने से पहले बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेना है, नहीं तो राज्य भाग्य गवा देंगे। पतित वर्षा नहीं ले सकता। जो बाप का बनकर माया के बनते हैं उन पर सजा बहुत आती है और पोजीशन भी भ्रष्ट हो जाती है। काम कटारी चलाना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए बाप कहते हैं मूत पलीती नहीं होना है। आज की मुरली का वरदान। ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भाव। ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस भाव। आज की मुरली का स्लोगन। मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि है। मणि बन बाप के मस्तक के बीच में चमकने वाले ही मस्तक मणि है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।